बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और चैप्टर कवर करेंगे जो कि है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। ये 4th क्लास का लास्ट चैप्टर है। एवरीडे साइंस की हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि ईटा जॉब्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका हम लोगों ने एक बाकायदा तौर पर सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह राउंड अबाउट 150 के करीब स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। अगर आप लोग भी रजिस्टर होना चाहते हैं हमारे पेड सेशन के अंदर, जिसके अंदर तमाम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके नोट्स, उनके टेस्ट, उनकी डिस्कशंस हैं वो करवाई जाएंगी। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल MK प्रिपरेशंस की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये हमारे नंबर्स दिए गए हैं, उस पर रब्ता करके आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। तो आज लास्ट चैप्टर है, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर बेटा चैप्टर भी कवर करेंगे और पूरे चैप्टर की, पूरी बुक की जो ग्लॉसरी है वो भी इसके अंदर कवर की जाएगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी कवर किए जाएंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह 4th स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा और कल से इंशाल्लाह 5th स्टैंडर्ड की जो एवरीडे साइंस है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स बताए हुए हैं स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि लैब में जब जाना है तो कोट पहनना है, चीज़ों को लेबल करके रखना है, टीचर की मौजूदगी के अंदर किसी केमिकल को हाथ लगाना है, उसके बगैर आप लोग हाथ नहीं लगा सकते। ये सारे के सारे जब आप लेबॉर्ट्री में काम करने जा रहे हो ये सारे के सारे अपने एरिया को क्लीन रखना है। अपने एरिया के अंदर अगर कोई आग लगी है तो उसको कैसे बुझाना है, बिजली से कैसे बचना है, तो ये सारी की सारी प्रिकॉशंस है वो बताई हुई है। कोई इतना इंपॉर्टेंट इसके अंदर MCQs आने वाला नहीं है। लेबोरेटरी के अंदर जाएं तो टीचर की मौजूदगी के अंदर ये चीज़ें बनाएं। ये कार्डबोर्ड कैसे बनाते हैं, क्ले से आप लोग कट कर सकते हैं, और उसके बाद मॉडल्स कैसे बनाते हैं, कागज़ों से जहाज़ बनाना, मुख्तलिफ चीज़ें बनाना, शेप्स बनाना, ये बच्चों को सिखाई हुई हैं। इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से नहीं है। बेसिक क्राफ्टिंग वगैरह उन्होंने कहा कि फोल्डिंग, कटिंग, टीयरिंग, पासिंग द पेपर और उससे मुख्तलिफ ये शेप्स डेवलप करना, ये बच्चों का काम होता है। यहाँ से MCQ जहाँ से इंपॉर्टेंट आएंगे वो आप लोगों को मैं खुद ही इंडिकेट कर दूंगा कि यहाँ से इंपॉर्टेंट, ये कागज़ों के जरिए मुख्तलिफ शेप बनाई जाती हैं, और इसके अलावा क्ले के जरिए भी मुख्तलिफ शेप्स हैं वो बनाई जाती हैं जो कि आप लोग डेवलप कर सकते हैं। मेकिंग ए पेपर बैग, ये उन्होंने मुख्तलिफ ये चीज़ें बनाने के तरीक़ेकार बताए हुए हैं। कुछ भी नहीं है इसमें से MCQs कोई भी आने वाला है सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शेप्स और सारे मास्क वगैरह बनाने के तरीके और हर चीज़ उन्होंने बताई हुई है। अब यहाँ से MCQs एक इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज में भी MCQs है कि एक प्रिज्म के कितने कॉर्नर होते हैं। तो कॉर्नर 1, 2, 3 और 3 दूसरी साइड पर 6 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर के फेसेस कितने हैं, 2 मेजर फेसेस होते हैं, और क्यूब के फेसेस खास तौर पर पूछते होते हैं क्यूब के कितने फेसेस होते हैं। बच्चे ना जल्दबाजी में 8 लगा आते हैं, लेकिन ये होते हैं कितने, ऊपर और नीचे 2 और 4 साइडों पर 6 इसकी सरफेसेस होती हैं और 6 इसके कॉर्नर्स होते हैं। ये 2 MCQs इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने तैयार करने हैं, और ये एक्सरसाइज में भी है। मोबाइल फ़ोन का यूज़ है बच्चों को बताना कि बेसिक कॉल, इमरजेंसी कॉल कैसे कर सकते हैं, कॉल करने का तरीका, बच्चों को कैलकुलेटर यूज़ करने का तरीका, बच्चों को फोटोग्राफ उतारने का तरीका, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं तो, और इसके अलावा टाइम चेक करना, अलार्म लगाना, ये सारे का सारा तरीक़ेकार है, ये बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट एड किट क्या होती है, जो टेम्पररी और एमरजेंसी केयर के लिए इंजर्ड पर्सन का इलाज करने के लिए हम लोग जो अपने साथ टूर्स वगैरह के ऊपर भी लेके जाते हैं, ये फर्स्ट एड किट हमें बनानी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जब भी कोई टूर हो, या स्कूल के अंदर भी ये रखी होती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ट्वीज़र्स और सीजर्स वगैरह होते हैं जो कि वाउंड्स वगैरह को, कट वगैरह को सही करने के लिए यूज़ होते हैं। कॉटन और अल्कोहल है जो कि क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं, इनके जो फंक्शंस हैं वो याद करने हैं। और स्टिचिंग टेप्स और बैंडेजेस हैं, ये स्मॉल वाउंड्स को कवर करने के लिए यूज़ होती हैं, ये इनकी शेप्स भी याद रखनी है। गॉजेज हैं वो वाउंड को कवर करने के लिए यूज़ होते हैं। मेडिकल टेप है वो बैंडेज को काबू करने के लिए यूज़ होती है। मेडिसिन और क्रीम्स है वो रिलीफ, इन्फ्लेमेशन को बचाने के लिए यूज़ होती है। इंस्टेंट कोल्ड पैक होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। जब भी कोई चोट लगती है तो फौरन वो ठंडी जो कोल्ड पैक्स हैं वो लगाते हैं। थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में यूज़ हो रहा होता है। बॉडी टेम्परेचर है वो कौन कैसे मेजर करता है, क्लिनिकल जो थर्मामीटर होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। स्टेथोस्कोप होती है, वैसे ये इनको
जो यूज़ की जाती है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट MCQs है, वो अगर देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल। वैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड में काउंट करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा, इससे ऊपर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फीवर कहेंगे। ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल कितना होता है, 120/80। 120 क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स करता है। तो हमारी जो नालियां हैं, जो उनके ऊपर जो ब्लड प्रेशर डाल रहा होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये नॉर्मल बंदे का ये इतना होता है, इसे 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे तक भी, यानी कि 130 तक नॉर्मल काउंट करते हैं, और इधर 75 से 90 के दरमियान है वो नॉर्मल काउंट करते हैं। इससे अगर ऊपर जाए तो इसका क्या मतलब है, ब्लड प्रेशर हाई है, और इससे अगर लो हो तो इसका मतलब है ब्लड प्रेशर उससे लो होता है। ये करते कैसे हैं, ये कूनी के ऊपर चढ़ा के, आप लोगों को पता है कि वो जो पल्स है उसके ऊपर जो नालियां आ रही होती हैं तो उनके जरिए ये चेक किया जाता है। ये फिल करने का तरीकाकार ये आप लोगों को पता है, इसमें से MCQs इतना खास नहीं बनेगा। ये चैप्टर के अंदर ना, ये सारा एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है, इसके अंदर कोई खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो हम लोगों ने चीजें पढ़नी है वो ग्लॉसरी कवर करेंगे। ये इसके अंदर भी कोई खास चीज नहीं, यहाँ से MCQs इसके जरूर चेक कर लेते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर है, किस काम के लिए यूज होता है बेटा, फीवर को चेक करने के लिए। कॉर्नर ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के कितने कॉर्नर होते हैं मैंने पहले भी बता दिया था, 6। क्यूब की सर्फेसिस कितनी होती हैं, 6। ये बच्चे ज्यादातर 8 लगाते हैं, 8 कोने होते हैं, 6 वो होते हैं। टेकिंग द फोटोग्राफ, जो अपनी ही फोटोग्राफ उतारनी उसको सेल्फी बोलते हैं। द आइटम विच आर यूज टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड द फर्स्ट एड किट, ये इंस्टेंट कोल्ड पैक है, ये इन्फ्लेमेशन को जो फौरन चोट लग जाती है तो वो ऊपर लगाते हैं। तो टेम्परेचर 160 और 100 हो तो इसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर है। लो जी, चैप्टर हो गया फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह। 4th क्लास की 4th स्टैंडर्ड की जो ये बुक है वो भी खत्म हो गई है। अब ये थोड़े से रिव्यू है पूरी बुक का। एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें एयर, वाटर, लाइट, सॉइल, ग्रेविटी, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। एनीमोमीटर क्या चीज होता है, एनीमोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द विंड, ये आज ही मैंने पढ़ाया है, तो ये उसमें कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। एक्सियल मोशन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड एज द एक्सियल मोशन। और बैलेंस डाइट कौन सी होती है, जिसके अंदर तमाम चीजें मौजूद हो एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर, जो कि हमें ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं। बैरोमीटर प्रेशर मालूम करने के लिए यूज होता है। बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ एंड द वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। बायोटेक, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। क्लाइमेट, जनरल वेदर कंडीशन ऑफ ए रीजन इज कॉल्ड एज द क्लाइमेट। कंज्यूमर क्या होता है, जो किसी प्रोड्यूसर को खाता है उसको कंज्यूमर कहते हैं। कंटेजियस डिजीजेज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लग जाती हैं। डीकंपोजर्स क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं, और ये 2 ही तरह के होते हैं। और यहां से भी MCQs बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डीकम्पोजर। तो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये डीकम्पोजर होते हैं। इको क्या होती है, साउंड वेव जो कि हमें सुनाई देती है आफ्टर बाउंसिंग बैक, जो किसी सरफेस के साथ बाउंस बैक होकर हमें सुनाई देती है, उसको इको कहते हैं। एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क। और इकोसिस्टम है वो मैंने आपको बताया था, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द अर्थ है, वो अगर इकट्ठे हो जाए तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट, हर वो जगह जिसके जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसको हम एनवायरनमेंट का नाम दे देते हैं। इक्वेटर, वो लाइन जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फीवर, वो कंडीशन जिसमें टेम्परेचर बॉडी का 37 या 98.6 से हाई हो जाता है। फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग द हार्मफुल मैटर्स फ्रॉम वाटर थ्रू द फिल्टर। और उसके बाद आगे आ जाता है जी फ्लावरिंग प्लांट, जिनमें फ्लावर्स निकलते हैं। फूड चेन, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अरेंज इन सच ए वे दैट वन ऑर्गेनिज्म ईट द अदर वन, जो प्रीवियस वन है उसको उसके बाद में आने वाला वो खा लेता है। फोर्स, पुल और पुश को कहते हैं। फ्रिक्शन है जो फोर्स को अपोज करती है। गैस क्या चीज होती है, स्टेट ऑफ द मैटर है जिसकी कोई शेप और कोई वॉल्यूम नहीं है। गियर क्या चीज है, सिंपल मशीन है जिसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज होती है। जनरेटर, वो मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ग्लोबल वार्मिंग, जो दिन ब दिन टेम्परेचर हमारी अर्थ का बढ़ रहा है। अर्थ हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से बिजली पैदा की जाती है। इनवर्टिब्रेट, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स क्या चीज होते हैं, जो कि बोन्स को ज्वाइन करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, जो मसल को बोन से ज्वाइन करता है वो क्या होता है, टेंडन। जो बोन को बोन से ज्वाइन करता है वो होता है जी लिगामेंट।
ये थे हमारी ग्लॉसरी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग 5th क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। अभी लाइट चली गई है, कोई मसला नहीं है। तो अब नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमें 5th ये हमारे जो डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिए हुए हैं उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।